टू माय चैनल एग्रीकल्चर जॉब्स। यहाँ मिलती है डेली आपको एक वीडियो जिसमें एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट, प्राइवेट और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट सीरीज की वीडियोस भी मिलते रहते हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर एग्जाम्स और जो इंटरव्यू हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या नई नई जो करंट अफेयर्स और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी आपको यहाँ पर वीडियोस मिलती रहती हैं जो कि आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाया जाता है। तो कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे तरीके से हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आज कॉन्सेप्ट सीरीज का फोर्थ वीडियो है जिसमें हम सीड बिल 2025 की बात करने वाले हैं कि क्या क्या इस बिल में आया है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो आपके आने वाले एग्रीकल्चर के एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सीड बिल 2025 जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसमें भारत में जो बीजों की गुणवत्ता है, किसानों के जो अधिकार हैं, बीज कंपनियों की जो जिम्मेदारियां हैं और बाजार की जो पारदर्शिता है उसको कैसे मजबूत करने के लिए यह बिल लाया गया है। तो इस वीडियो में हम पूरा बिल को बहुत आसान भाषा में समझेंगे पॉइंट वाइज एग्जाम्पल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस बिल का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जो बाजार में बिकने वाले जो बीज हैं उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है, यानी कि कोई भी बीज यहाँ पर सरकारी एजेंसी हो या जो प्राइवेट एजेंसी हो तो पूरे मानकों पर उतरना चाहिए, तय होना चाहिए, मतलब उनको पूरा करना चाहिए। जैसे कि जर्मिनेशन परसेंट और प्योरिटी, जो मॉइस्चर परसेंटेज है, या फिर जो यहाँ पर डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए, या उसकी सही किस्म की पहचान या सही वैरायटी है या नहीं। इन सब के लिए यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो और फिर सेकंड हम यहाँ पर देखें तो जैसे कि फर्स्ट में ही हम अगर देखें, यदि पैकेट पर लिखा है कि बीज का जर्मिनेशन परसेंट 85% है तो कंपनी को ये प्रूव करना होगा। अगर गलत दावे पाए जाते हैं तो कंपनी को यहाँ पर बहुत जुर्माना भरना पड़ सकता है, भारी जुर्माना, लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो स्ट्रिक्ट बनाए गए हैं जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहने वाले हैं। फिर यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो अब भारत में जो कोई भी कंपनी बिना सरकारी पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के, बिना फील्ड ट्रायल के बीज जो है वो बेच नहीं सकेगी। पहले कई बार ऐसा होता रहा है कि बिना परीक्षण के या टेस्टिंग के बीजों को किसानों को दे दिया जाता है था और फसल खराब हो जाती थी, फिर उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता था। लेकिन जो सीड बिल 2025 है इसमें हर बीज को कम से कम 3 साल का फील्ड ट्रायल जरूरी है, अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में परीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो सरकार को आपको जमा करनी होगी, उसके बाद ही आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे कि अच्छे बीज जो है मार्केट में आएंगे जिससे किसानों को फायदा होगा। हम तीसरा पॉइंट यहाँ पर बात करें तो जो इस बिल के तहत जो बीज का जो पैकेट रहेगा उसमें बहुत मतलब डिस्क्राइब अच्छे से किया जाना चाहिए, जो जो भी सीड की जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उसका कितना जर्मिनेशन परसेंट है, मॉइस्चर परसेंट है, या उसमें कितना क्या नाम है, जो आपकी वैरायटी है उसका कौन सा बैच नंबर है, उत्पादन की तिथि क्या है, वैधता कब तक रहेगी इसकी, ये सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यह बीज कौन सी खेती के लिए उपयुक्त, मतलब कौन से एरिया के लिए उपयुक्त है, तो ये सारी चीजें जो पैकेट रहेगा उसमें मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो सीड बिल 2025 है उसमें किसानों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाता है। किसान अपने खेत पर बीज उगा सकते हैं, उनको बचाकर उनको अगले सीजन में बो सकते हैं, या अपने कोई किसान साथी के साथ उसको बदल कर दूसरा बीज बो सकते हैं और दूसरे किसानों को भी बेच सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो उस जो बीज है उसका ब्रांड नेम पैक पर नहीं बेच सकते, मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसकी पैकेजिंग करके उसका ब्रांडिंग करके उसको बेच दें। इससे किसानों की जो पारंपरिक सीड सिस्टम सुरक्षित रहेगा और बीज कंपनियों की आवश्यक अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज है, यहाँ पर फार्मर्स राइट्स का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट हम देखें तो जो कंपनसेशन लॉस है उसको भी
यहाँ पर लाया गया है। यह बिल यह कहता है कि किसानों के लिए सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अगर किसान किसी कंपनी से बीज खरीदता है और वो बीज नकली निकले या कमजोर निकले या बीज की गुणवत्ता के कारण फसल खराब हो जाती है तो कंपनी को कंपनसेशन देना होगा। पहली बार कानून में यह साफ साफ लिखा है कि किसानों को नुकसान होने की जिम्मेदारी बीज कंपनी की होगी, बशर्ते किसान ने वैज्ञानिक सलाह के अनुसार खेती की हो। तो एक अच्छा नियम है यहाँ पर। सिक्स्थ यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो सीड बिल 2025 में सीड कंपनियों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया है। यहाँ पर फील्ड ट्रायल का आपको डेटा देना होगा, गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा, गलत विज्ञापन नहीं कर पाएंगे, पैकेट पर झूठे दावे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर वो चीजें सही नहीं होती हैं तो यहाँ पर आपको कानूनी कार्रवाई आप पर की जाएगी। तो सरकार आपका लाइसेंस रद्द भी कर सकती है, जुर्माना लगा सकती है, कार्यवाही भी हो सकती है कानूनी। तो यहाँ पर फिर सेवेंथ पॉइंट हम देखें तो जो सीड इंस्पेक्टर है को पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं ताकि जो बाजार में गुणवत्ता बनाए रखे, मतलब सीड कंपनियां बाजार में जो सीड लेकर आ रही हैं उनकी गुणवत्ता वो बनाए रखें। तो वो दुकान में बिना सूचना के सैंपल लेकर आ सकते हैं, लैब में परीक्षण कर सकते हैं, नियम तोड़ने वाले पर कार्यवाही हो सकती है, नकली बीज जब्त किया जा सकता है। इससे बाजार में घटिया और नकली बीजों की बिक्री कम होगी। फिर यहाँ पर हम आठवां पॉइंट देखें तो अब विदेशों से जो आने वाले जो बीज हैं, यहाँ पर इम्पोर्ट जो रेगुलेशन है इम्पोर्टेड सीड पर उनके बारे में बात की जा रही है। तो क्वारंटाइन टेस्ट होगा, यहाँ पर आपका डिसीज का टेस्ट होगा, तो जिससे कि भारत में किसी भी बाहरी बीमारी या कीट के आने का खतरा कम हो जाएगा और केवल प्रमाणित बीज ही बाजार में प्रवेश करेंगे। फिर यहाँ पर नौवां पॉइंट है रूल्स फॉर जीएम सीड्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं उनके लिए सीड बिल 2025 में बहुत कड़े कानून बनाए गए हैं। इन बीजों को बाजार में आने से पहले जो यहाँ पर टेस्ट रहेंगे, बायो सेफ्टी टेस्ट, उनको पास करना होगा, पर्यावरण जोखिम मूल्यांकन करना होगा, वैज्ञानिक के जो होते हैं उनका अप्रूवल यहाँ पर होना चाहिए। फिर जाके जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर मंजूरी मिल जाती है तब जाकर ये इससे किसानों और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहेंगे, अगर ये सब चीजें इस सब प्रोसेस से होकर अगर सीड आता है तो। फिर लास्ट पॉइंट ये है कि जो सीड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यहाँ पर नियम बनाए गए हैं। तो देश भर में बीज भंडारण, परिवहन और वितरण की एक बड़ी समस्या है, तो सीड बिल 2025 में इसका भी ध्यान दिया गया है, जिससे कि बेहतर स्टोरेज सुविधा, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बीज उपलब्ध कराने पर जोर देगी सरकार, जिससे किसानों को सही समय पर सही बीज मिल सकेगा, फसल में देरी नहीं होगी। तो दोस्तों सीड बिल 2025 का विस्तृत और सरल विश्लेषण हमने यहाँ पर देखा। यह बिल भारत में बीजों की गुणवत्ता, ट्रांसपेरेंसी और किसानों की जो सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए लाया गया है। इससे किसानों को अच्छे बीज मिलेंगे, फसल खराब होने पर मुआवजा मिलेगा और निजी कंपनी जो होती है, प्राइवेट कंपनीज पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहेगा। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।